नमस्कार। सरकार फेल नहीं हुई। देश में ना वैक्सीन की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की, बल्कि हमारे सांस लेने की क्षमता कम हो गई है। ये सारे के सारे तर्क देश के टॉप न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी के नेता और बाबा रामदेव दे रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन रेमडेसिविर की कालाबाजारी में दर्जनों बीजेपी के नेताओं के नाम आ चुके हैं। तो आज जो देश में वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी के हालात पैदा हुए हैं, आखिर क्यों हुए? देखिए, आज से 1 साल पहले जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी, तभी से देश के रिसर्च संस्थानों ने वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया, उस पर रिसर्च किया और देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पर कोरोना की दूसरी लहर जो आज है, इसके आने से ठीक पहले देश की मीडिया और देश की सरकार का पूरा ध्यान बंगाल चुनाव पर लगा हुआ था। जनवरी 2021 से लेकर आज तक भारत 95 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर चुका है और ये मात्रा तकरीबन 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन की है। और इन जो 95 देश हैं, इनमें से 60 कंट्री तो ऐसी थी जिनमें कोरोना वायरस भारत से भी कम था और 88 देश 88 कंट्री ऐसी थी जिसमें कोरोना से जो डेथ रेट है वो भी भारत से बहुत कम था। तो आखिर भारत सरकार ने यह फैसला क्यों किया? क्यों देश की जनता को वैक्सीन के अभाव में मरने के लिए छोड़ दिया? आपदा में अवसर, बिल्कुल ठीक। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की फेवरेट लाइन है कि आपदा में अवसर। बिल्कुल यही हुआ। दुनिया के सामने अपनी झूठी इमेज को चमकाने और देश की मीडिया के सामने वैक्सीन गुरु का टैग लेने के लिए यह सब किया गया, ताकि 5 राज्यों के चुनाव में नैया पार हो जाए। मार्च से लेकर आज तक करीब 1 लाख लोग, ये सरकारी आंकड़ा है, कोरोना के कारण मौत के मुंह में शिकार हो चुके हैं। लेकिन अगर शमशान, कब्रिस्तान और मां गंगा का हाल देखें तो यह आंकड़ा कई लाख पार कर जाता है। एक बात समझ लीजिए, देश की सरकार और देश की मीडिया के लिए जनता एक मार्केट है। जनता मरे तो मरे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों आज तक न्यूज चैनल के एंकर रोहित सरदाना का देहांत हो गया। उस स्टूडियो में बैठकर आंसू बहाकर टीआरपी बटोरी जा रही थी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिस संस्थान का एक कर्मचारी इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, उसके नाम पर ये बिजनेस करते हैं ये लोग। इन लोगों के लिए जनता सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट है। मां गंगा की हालत देखें तो शायद मां गंगा आज रो रही है। वो अपने दोनों बेटों को तलाश कर रही है, जिसमें से एक बेटा दिल्ली में और दूसरा बेटा लखनऊ में रहता है। लखनऊ वाले बेटे ने तो ये सरकारी फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी ने राज्य में वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी की बात की तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये कहां का लोकतंत्र है? और आज देश के हालात ये हैं कि भारत को कोरोना से निपटने के लिए दुनिया का मुंह ताकना पड़ रहा है। जो भारत पिछले 16 वर्षों से विदेशी मदद ना लेने का संकल्प ले चुका था, आज विदेशी मदद को भी भारतीय मीडिया प्रधानमंत्री की काबिलियत दिखा रहा है। आज जो देश के हालात बने हुए हैं, ये सारे के सारे सरकार द्वारा पैदा किए हुए और मीडिया द्वारा चुप्पी साधने से पैदा हुए हैं। इन लोगों के लिए जनता कोई महत्व नहीं रखती। ये लोग मिलकर, सरकार और मीडिया दोनों मिलकर जनता की लाशों पर नाच रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद।